ओके, आज हम करने वाले हैं मोरल वैल्यू क्लास 3rd का चैप्टर नंबर 1 टू गॉड बी प्रेयर, यानी गॉड को प्रेयर करना, प्रार्थना करना। ठीक है। सो यहाँ पर एक इमेज आपको दे रखी है, इमेज यानी फोटो दे रखी है, जिसमें एक पिता है और एक बेटा है जो कहीं जा रहे हैं। रास्ते में एक नदी आती है, वहां पे दो पुजारी भक्ति कर रहे हैं। सो 1 मिनट वेट। ओके ओके, अब हम कंटिन्यू करते हैं। सो यहाँ पर अब हमें स्टोरी दे रखी है, तो हम उस स्टोरी को पढ़ेंगे और डिटेल में जानेंगे। सो ओके, छोटा पड़ रहा है। ओके ओके अलीना बेटा, अब आप यहाँ से यहाँ तक रीड करो। Okay, ma'am. One day, Ankit and his father were walking along the river where Ankit saw a man sitting on the river bank with his eyes. Is he doing a kid? ओके, वेरी गुड। सो एक दिन अंकित और उसके पिता नदी के किनारे चल रहे थे, जहां उन्होंने देखा कि वन डे अंकित एंड हिज फादर वर वॉकिंग अलोंग द रिवर। और वेयर अंकित मतलब अंकित ने देखा कि एक आदमी है सिटिंग ऑन द रिवर, मतलब वो नदी में बैठा हुआ है, नदी के पानी में ब्लैंक मतलब आलती पालती मार के, विद हिज आईज क्लोज, उसकी आंखें बंद है, आंखें बंद किए हुए हैं और हाथों को जोड़े हुए हैं। ठीक है। और जो उनके प्लम है मतलब उन्होंने फोल्ड कर रखा है, और जो आदमी है वो सिटिंग क्वाइटली, वो चुपचाप बैठा हुआ है, चुपचाप बैठा था। वे क्या कर रहा है, मतलब ही व्हाट इज ही डूइंग, वो क्या कर रहा है, अंकित ने पूछा। सबसे पहले कि हम अब इसमें जानेंगे, और तो रिवर आपको पता ही है, नदी को बोलते हैं। ठीक है। तो Yes, जो जो ma'am. आपको हाँ, जो छोटे छोटे डाउट्स होंगे वो मैं साथ साथ क्लियर करूंगी, जो बाकी डाउट्स होंगे वो भी। अंकित पूछता है कि ये क्या है, एंड उसके बाद देखो, ही इज ए डिवोटी अंकित, मतलब अंकित को बता रहे हैं, रिप्लाई हिज फादर, उसके पापा उसके बोल रहे हैं, ही इज प्रेइंग टू गॉड, वो प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से। तो डिवोटी का मतलब क्या होता है अलीना बेटा? Devotee मतलब मैम आई डोंट नो। भक्त, भक्त, भक्त 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 यानी मस्जिद में भी जो अल्लाह का मतलब अल्लाह को मानता है, जो पूजा करता है, उसको हम डिवोटी बोलेंगे इंग्लिश में। हिंदी में जो पुजारी ओके होते हैं मैम। उनको भी हम डिवोटी बोलेंगे। जितने भी भक्त हैं, जो भी भगवान ईश्वर का प्रार्थना करते हैं, उनको हम डिवोटी बोलते हैं। अंकित पूछ रहा है, अब डिवोटी आप ध्यान रखना, डिवोटी यानी भक्त। ठीक है। ये क्वेश्चंस भी आएंगे आगे। मैं रेड पेन ओपन कर लूं अपना। ओके। अब अंकित ने पूछा है, हु इज ए डिवोटी फादर, यानी फादर डिवोटी कौन है। उसके फादर जवाब दे रहे हैं, अलीना अब आप यहाँ से, इसको यहाँ डिवोटी है, तो अब आप इसको रीड करो, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। A devotee is a person who worships God. He is devotee. ओके, वेरी गुड। तो ये बोल रहे हैं कि भक्त यानी ए पर्सन, जो मतलब ए पर्सन इज ए प्रेयर हु वर्शिप यानी मंदिर, टू गॉड ही इज ए डिवोटी, वो मतलब पर्सन जो भक्ति यानी पूजा करता है, मंदिर जाता है, वो डिवोटी यानी वो भक्त होता है। ठीक है। Okay, क्लियर? ma'am. Yes, ma'am. Clear. गुड गुड गुड। ओके ओके।
ओके, यहाँ का पेज थोड़ा क्लियर नहीं है। अलीना, क्या आपको क्लियर थोड़ा दिखाई दे रहा है? यस मैम, दिखाई दे रहा है। तो एक मिनट। तो यहाँ पर उसने पूछा था ही इज ए डिवोटी टू हिज गॉड, मतलब वो भक्त है भगवान का। तो अब यहाँ आगे कृष्ण। अंकित क्या पूछ रहा है? Where do where does God live, Father? वेयर डज, ओके, Where does यस, हाँ। तो अंकित पूछ रहा है भगवान कहाँ रहते हैं फादर, मतलब भगवान कहाँ रहते हैं पापा। तो पापा उसके जवाब दे रहे गॉड इज एवरीवेयर, यानी भगवान हर जगह है। उसके बाद अंकित कह रहा है वाई डू वी प्रेयर टू गॉड, यानी हम भगवान से प्रार्थना क्यों करते हैं। फादर बोल रहे हैं वी प्रे टू गॉड टू थैंक हिम, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उन्होंने, मतलब उन्हें धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें इतनी सारी चीजें दी। तो अंकित बोल रहा है कि मतलब बट वाई इज ए थैंकिंग गॉड, मतलब हम क्यों भगवान को थैंक यू बोलते हैं। तो उसके फादर बहुत लंबा यहाँ पर बोले हैं। तो आपको यहाँ से लेके यहाँ हिम तक आपको रीड करना है। कहाँ से मैम? ओके ही से। मैम। ओके मैम। He is thanking God for all that He has given to him. You always say thank you with wet hair. It is your mother or father, your brothers, sisters, or your friends. You always impress your gratitude towards them. God has created everything. His, His has created everything that we see, the beautiful trees, flowers, animals, and the most of all, He has created you and me. The list would be endless. So we must thank Him. We tell Him we are grateful for His grace by praying to Him. ओके, वेरी गुड अलीना। सो सबसे पहले उन्होंने बोला है कि ही इज थैंकिंग गॉड फॉर ऑल दैट ही हैज गिविंग टू हिम, यानी उसने उसे जो कुछ दिया है उसके लिए वह भगवान का थैंक यू कर रहा है। सो उसके बाद उसमें पूछा है कि when someone give you something or does something for you, you always say thank you. What her? It is your mother or father or brother, sister or your friends. You always express your मतलब gratitude toward them. अब मैं समझाती हूँ। तो जब कोई आपको कुछ देता है, या जब आपको कोई कुछ भी देता है, या आपके लिए कोई कुछ करता है, तो आप हमेशा कहते हैं थैंक यू। चाहे वह आपका ममा चाहे वो आपकी ममा हो, आपके पापा हो, भाई हो, या आपके बहन हो, या फिर आपके दोस्त हो, आप हमेशा मतलब उन्हें दिखाते हैं कि मैं मतलब आपको थैंक यू कर रहा हूँ। ठीक है, हमेशा एक्सप्रेस करते हैं ग्रेटिट्यूड। बेटा ग्रेटिट्यूड क्या होता है? I don't know, ma'am. ओके, इट इज ओके। ग्रेटिट्यूड, तो ग्रेटिट्यूड अगर आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देती हूँ ग्रेटिट्यूड क्या होता है। ओके, ग्रेटिट्यूड एक हिंदी में अगर हम बोले तो थोड़ा डिफिकल्ट है, इसके बारे में मैं आपको बता।
ठीक है, तब तक हम आगे चलते हैं। मतलब ग्रेटिट्यूड होता है किसी का एहसानमंद होना टूवर्ड देम, तो आप उसको दिखाते हो कि आपने मेरे लिए ये किया, मैं आपका एहसानमंद हूँ, सो थैंक यू सो मच। सो गॉड हैज क्रिएटेड एवरीथिंग, गॉड ने सब कुछ बनाया है। ही हैज क्रिएटेड एवरीथिंग दैट वी सी, he has created everything that we see, उसने वो सब बनाया है जो हम देख सकते हैं। the beautiful trees, flowers, animals, and the most of all the has created you and me। गॉड ने इतने सुंदर पेड़ बनाए हैं, फूल बनाए हैं, एनिमल्स बनाए हैं, और सबसे महत्वपूर्ण यानी सबसे जरूरी, उसने तुम्हें बनाया है, मुझे बनाया है। और सो वी मस्ट थैंक हिम, तो हमें इस चीज के लिए उसको थैंक यू करना चाहिए गॉड को। वी टेल हिम वी आर ग्रेटफुल फॉर हिज, मतलब हम लोग बहुत अच्छे हैं, आपने हमें हर चीज दी है। सो हमें इस चीज के लिए प्रेयर करना चाहिए। ओके, क्लियर? Yes, ma'am. गुड। सो अब हम आगे चलते हैं। तो अब अंकित यहाँ पे क्या कह रहा है, कैन आई ऑल्सो आस्क गॉड टू गिव मी समथिंग दैट आई वॉन्ट, क्या मैं गॉड से बोल सकता हूँ जो मुझे चाहिए? तो उसके पापा पापा बोल रहे हैं, वेल अंकित, ओके अलीना आप बेटे यहाँ से यहाँ तक रीड करो। Okay, ma'am. Well, Ankit, we don't pray only to ask for things, we also pray for gifts. We do so many wrong deeds, or we say few and ask God for an appropriate. We must all promise not to repeat what we have done wrong. ओके, खैर अंकित, हम केवल चीजें मांगने के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं, हम हम उस चीज के लिए भी मांगते हैं जो हमने गलतियां की हैं। वी ऑल्सो प्रेड फॉर गिवनेस, यानी माफिया मांगते हैं। वी डू सो मेनी रोंग डी, हम बहुत सारी गलतियां करते हैं। और वी से थिंक दैट में भी, मतलब हम बहुत सारे ऐसे वर्ड्स बोलते हैं जो बहुत गलत होते हैं। देन वी मस्ट, मतलब हमें इसी चीज के लिए इतनी सारी हम गलतियां करते हैं, इसीलिए हमें गॉड से माफी मांगना चाहिए। अपोलोजाई यानी माफी मांगना। वी मस्ट ऑल्सो प्रॉमिस, हमें गॉड से प्रॉमिस भी करना चाहिए नॉट टू रिपीट, हम इसे रिपीट, अब देखो यहाँ पे रिपीट का हुआ है, रिपीट का मतलब क्या होता है लीना? दोबारा करना। नहीं, रिपीट, हाँ दोबारा करना, बिल्कुल सही, दोबारा करना। सो हमें प्रॉमिस करना चाहिए कि हम ये दोबारा नहीं करेंगे। हमें जो, मतलब हमने जो गलत किया है उस, मतलब उसे दोहराएंगे नहीं। वॉट वी हैव डन रॉन्ग, ओके, जो भी हमने गलत किया है हम प्रॉमिस करते हैं कि जो भी हमने गलत किया वो हम दोहराएंगे नहीं। जैसे मान लो कि मैंने किसी का दिल दुखाया हो, मुझे पता है कि उसकी गलती नहीं है, वो बिल्कुल सही है, लेकिन मैं उससे जलती हूँ इसलिए मैंने उसका दिल दुखाया है, उसको चोट पहुंचाया, उसको बहुत गलत गलत वर्ड्स बोले, जो गॉड को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसलिए हमें गॉड से उस चीज के लिए माफी मांगना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता होता हम एक दिन में या फिर हर मिनट कितनी सारी गलतियां करते हैं। ठीक है, Okay, ma'am. या सो अंकित बोल रहा है, बट फादर हाउ डज गॉड नो अबाउट आवर नीड्स, पर पापा, गॉड कैसे जानता है हमारी जरूरतों को? तो अब उसके बाद फादर रिप्लाई कर रहे हैं, तो अब आप यहाँ से यहाँ तक रीड करो। इतना तक okay. He knows it just the way your mother cared about your needs when you were very young. You could not speak no, cause you asked for everything.
anything, just to say new and give you all that you need in the same way. God also knows about our needs. ओके, सो वह जानता है, he knows, so he just the way your mother know about your needs when you were very young. यह ठीक वैसे ही जैसे आपकी माँ को आपकी जरूरतों के बारे में पता था जब आप बहुत छोटे थे। यंग को छोटा कहते हैं। सो उसके आगे है उसके आगे आप बोल नहीं सकते थे, ना ही आप कुछ मांग सकते थे, फिर भी वह जानती थी और आपको वह सब कुछ लाके देती थी जो आपकी जरूरत थी। वैसे ही देखो यहाँ पर बताया गया है कि फॉर आस्किंग मतलब तुम कुछ भी नहीं मांग सकते थे, बट शी नो एंड गिव यू ऑल दैट योर नीड, वो सब कुछ आपकी जरूरत का लाके देती थी। इन द सेम वे, वैसे ही जैसे गॉड ऑल्सो नो अबाउट योर नीड्स, तो वैसे ही गॉड को आपके बारे में, आपकी जरूरतों के बारे में, भगवान भी हमारी जरूरतों के बारे में सब कुछ जानता है। सो अंकित बोल रहा है, कैन यू टेल मी हाउ टू प्रेयर फादर, क्या आप मुझे बताओगे फादर की प्रेयर कैसे करते हैं? तो अंकित उसके फादर बोल रहे हैं, इट इज easy my son, whenever you pray to God, pray to God, pray with thankfulness toward God in your heart. So ये बहुत आसान है मेरे बेटे, जब भी तुम प्रेयर करोगे गॉड को तो उनको थैंक यू करना कि उन्होंने तुम्हें इतना कुछ दिया, और गॉड जो है ना वो तुम्हारे दिल में रहते हैं, तुम्हारे हार्ट में रहते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हमें प्रेयर करना सीखना चाहिए, प्रेयर हम अपनी दिल की बात ही कहेंगे। ये मैं अपनी तरफ से कह रही हूँ, जैसे कि आपको नहीं पता कि अल्लाह को कैसे प्रेयर करना है, गॉड को कैसे प्रेयर करना है, लेकिन गॉड को नहीं चाहिए कि आप ट्रेनिंग लेके करो, नहीं, आपके दिल में जो कुछ भी आता है, जैसे कि गॉड मुझसे आज ये गलती हो गई, मुझे इसके लिए माफ कर देना, ये जरूरी नहीं है कि हम सीखे किसी से। गॉड ने हमें वैसे इतनी अकल दे रखी है, इतना कुछ दे रखा है कि हमें पता है कि हमें कैसे प्रेयर करना है, कैसे माफी मांगना है, और कैसे एक दूसरे को सिखाना है। तो इसीलिए गॉड का प्रेयर हमें हमेशा करना चाहिए। ओके अलीना, Okay, ma'am. गुड। अब हम आगे चलते हैं। सो अब यहाँ पर कुछ है, तो आप ये रीड करो। ये रीड करो। A prayer for crores. नो नो, Courage. कारेज, ठीक है, कारेज। कारेज का मतलब क्या होता है? I don't know, ma'am. साहस, क्या मैम? साहस, साहस, साहस। हाँ, साहस साहस के लिए प्रार्थना, हाँ, साहस के लिए प्रार्थना। ओके मैम। साहस का मतलब अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं बता देती हूँ। साहस का मतलब होता है हिम्मत। ओके, ओके मैम। तो हिम्मत के लिए प्रार्थना। तो अब आप यहाँ से यहाँ तक रीड करो, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। Ability, God give strength to the weak, give me courage, courage to do what is right and to pick out what is wrong. वेरी गुड। सो सबसे पहले इसमें बताया गया है कि महाशक्तिशाली ईश्वर मतलब कमजोरों को हिम्मत दे, स्ट्रेंथ,
एनर्जी दे वीक लोगों को, एंड अपहोल्ड दोज हु जो फेल हुए हैं और जो गिर गए हैं उनको उठाए, उनको संभाले। मुझे जो सही है उसे करने का साहस यानी हिम्मत दे, और उसके बाद और जो गलत है उसे चुनने के लिए, मतलब उसको चुनने के लिए किसी भी खतरे का सामना करने के लिए बहादुरी दे। मतलब उनको यहाँ पर गलत और सही में फर्क करने के, मतलब गॉड को प्रार्थना किया जा रहा है कि आप कमजोर लोगों को हिम्मत दो, गिरे लोगों को उठाओ, और मुझे भी शक्ति दो, और मुझे गलत और सही चुनने का फैसला। सब उसके आगे है मेक बी ब्रेव। सो आप यहाँ से यहाँ तक रीड करो। अलीना रीड करो। अलीना। Yes, ma'am. Sorry, ma'am. Make me brave to face any danger that I may overcome my fears and go bravely forward. That I may, we will may with courage and trust in your power and goodness. गुड। सो किसी भी खतरे का सामना करने के लिए बहादुरी दे। Make me brave to face my danger that I may overcome my fear। ये मतलब कि किसी भी खतरे का सामना करने के लिए बहादुरी मतलब दो, और कि मैं अपने डर पर काबू पा सकूं और बहादुरी से आगे बढ़ सकूं। ठीक है, उसके बाद मुझे साहस से भरे, यहाँ पर देखो ये वाली लाइन है थर्ड वाली, मुझे साहस से भरे और अपनी शक्ति और अच्छाई पर भरोसा रखे। यानी ये हम लोगों को बोल रहे हैं एंड ट्रस्ट इन योर पावर एंड गुडनेस। भगवान की और मतलब मुझे मतलब हमें अच्छाई पे भरोसा करना चाहिए और अपने गॉड पर भरोसा रखना चाहिए। ठीक है, सो लास्ट लाइन है अब हमारी। Okay, सो ओके, अब आप ये रीड करो। give सेलिना me रीड। give me the strength to help those who may look upon me for help, and nothing may be too hard for me as I put all my trust in you. I thank you, my God. I thank you, my God. गुड गुड गुड। मुझे उन लोगों की मदद करने की शक्ति दो जो मदद के लिए मेरी ओर देख सकते हैं, और मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं हो सकता है। जैसे कि मैंने आप पर अपना पूरा भरोसा किया है। गिव मी द मतलब इन्हें शक्ति दो ताकि उन लोगों की मदद कर सके जो लोग इनकी तरफ देखते हैं, और नथिंग मे बी टू हार्ड फॉर मी, मतलब मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैंने आप पर पूरा भरोसा मतलब पूरा भरोसा रखा है। एज ए पुट ऑल माई ट्रस्ट इन यू एंड आई थैंक यू माई गॉड, मतलब मेरे ईश्वर तुझे थैंक यू गॉड। ठीक है, तो इसमें इन्होंने ये प्रार्थना की है भगवान से कि मुझे शक्ति दो। और जब हम बोलते हैं ना भगवान को कि हमें शक्ति दो, हमें बुराइयां से हटाओ, हमें अच्छे लोगों की हेल्प करवाओ, तो भगवान ना सच में हमें शक्ति देते हैं। बस क्या होता है हम उसे उस टाइम यूज नहीं कर पाते हैं। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन आंसर पे। अलीना बेटा, आपको ये चैप्टर फर्स्ट टू गॉड वी प्रेयर समझ में आया? Yes, ma'am. I am. ओके गुड। तो अब क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो पहला तो हमारा वही है, टिक द करेक्ट। सो वन डे अंकित एंड हिज फादर वर वॉकिंग अलोन द, कहाँ वॉकिंग कर रहे थे? आप इसका आंसर दो। Ma'am, river bank. रिवर बैक, बैंक नहीं बैक। गुड। सो सेकेंड क्वेश्चन क्या है, रीड करो अलीना।
The man sitting on the river bank was a ma'am devotee, okay? devotee. वेरी गुड। डिवोटी किसे बोलते हैं? भक्त को। भक्त क्वेश्चन सी, गॉड हैज क्रिएटेड, आंसर बताओ। ma'am everything. Good. Okay, so we must admit our faults and ask God for a. Most amazing outfit and has got for us. Ma'am, anything you wish? नो 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 नो, इसमें पूछा है अगर हमने गलती की है तो हम गॉड से क्या कहेंगे? माफी मांगेंगे, अपोलोजाइज, ठीक है? Okay, ma'am. ओके, फिल इन द ब्लैंक्स विद द, अभी हमें यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। सो अब आप मुझे बताओ, वी प्रे टू, फिर यहाँ पर जो है आप मुझे बताओ, आप मुझे आंसर दो। मैम ए का ये आएगा, बी का ये आएगा, सी का ये आएगा, चलो बताओ। We pray to मैम यस यस, वो बॉक्स जो होता था वो नहीं है इसमें। ये रहा ना बेटा, ये रहा ना बॉक्स, ये सारे बॉक्स ही हैं। इसमें आपको ऑप्शन दे रखा है, जैसे ये एक लाइन में दे रखा है वी प्रे टू, फिर यहाँ खाली जगह है, तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दे रखे हैं। ऐसे ही ये बी वाला है, इसमें आपको यहाँ तक आंसर दे रखे हैं, कोई भी आपको चुनना है। ओके मैम। हाँ, तो अब आप मुझे बताओ। थैंक यू मैम। गॉड गुड। क्वेश्चन बी, good has created the beautiful मैम tree. वाओ, वेरी गुड। सी, We must promise not to what we have done wrong. यहाँ मैम आपका do repeat. बेबी, डू नहीं, डू का मतलब करना होता है, मैम रिपीट। repeat. हाँ, रिपीट, गुड। ओके, डी, डी लास्ट। God also knows about our wishes. Sorry मैम needs. नीड्स, जरूरत, नीड्स, ओके, ओके मैम। क्लियर, क्लियर मैम। गुड गुड गुड। अब हम करेंगे राइट एंड रॉन्ग। पुट राइट और रॉन्ग अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग। जो इसमें गलत होगा उस पर कट का निशान, जो सही होगा उस पर राइट। तो आप मुझे बताओ, क्वेश्चन फर्स्ट रीड करो, फिर उसका आंसर दो। ऐसे ही सारे क्वेश्चन रीड करके आंसर दो। पहला क्वेश्चन रीड करके आंसर दो। A devotee is a person who worships God. बेटा पहला ए आएगा ना, पहला ये वाला क्वेश्चन। Okay ma'am. Ankit and his father were walking along the bank of a canal. Ma'am wrong. गुड, नेक्स्ट। A devotee is a person who worships God. Ma'am wrong. ओके, नेक्स्ट। God has created only rivers, stars and flowers. Ma'am wrong. गुड, नेक्स्ट। God knows about your needs.
just the way your mother knows. Ma'am, right. ओके गुड। बेटा ये जो क्वेश्चन बी है कि ये डिवोटी यानी भक्त जो पर्सन है, जो डिवोटी है यानी जो भक्त है, वो मंदिर जाता है गॉड को प्रेयर करने के लिए, तो बेटा ये सही है ना? ए डिवोटी जो मंदिर जाता है गॉड के लिए, तो ये तो राइट है। ठीक है वो मैम वर्शिप समझ नहीं आया था। बेटा, ये मंदिर है, मैंने आपको ये बताया था, वर्शिप्स। ठीक है, ओके मैम। लास्ट है हमारा क्वेश्चन आंसर। ये आपके पर्सनल क्वेश्चंस हो सकते हैं मे बी, तो अब हम इसको देखते हैं। उसके बाद आप इसका आंसर मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे दे सकते हो, बट अभी मैं पूछती हूँ, डू यू प्रे? क्या प्रेयर प्रेयर करते हो अलीना? यस मैम। गुड। हैव यू सीन एनीवन इन योर फैमिली प्रेइंग? क्या आपने मतलब अपनी फैमिली में किसी को देखा है प्रेइंग, प्रार्थना करते हुए? यस मैम। Do you have a separate place for of prayer in your house? क्या आपके घर में कोई ऐसा सेपरेट यानी कोई ऐसा हाउस है जहाँ पे सिर्फ प्रेयर करते हैं? नो मैम। ओके, यस सो मैम, यस ये यस। ओके, तो ये ऐसे ही है, मेंबर ऑफ योर फैमिली प्रेयर टुगेदर। क्या आपकी फैमिली में सारे लोग साथ में प्रेयर करते हैं? यस मैम। गुड। हाउ डू यू फील आफ्टर योर प्रेइंग? मतलब तुम कैसा फील करती हो प्रेयर करने के बाद? अच्छा मैम। गुड गुड गुड, ओके, वेरी गुड। अब हमारा ये वाला चैप्टर फर्स्ट डन हो चुका है, सारे क्वेश्चन आंसर तो डन है। मैम, यस, मैम तो क्वेश्चन आंसर जो उसमें बस लाइक करके जाना है क्या? नहीं नहीं, मैं बताती हूँ। सबसे पहले आपको इस चैप्टर की पूरी रीडिंग भेजनी है, और ये वाला जो है हमारा, ये आपको थोड़ा गा के सुनाना है। जैसे गॉड गिव स्ट्रेंथ टू वीक एंड अपहोल्ड दोज़ हु मीन फेल, ऐसे आपको ये गाकर सुनाना है। और दूसरा होमवर्क है आपको टिक द करेक्ट स्क्रीनशॉट करके टिक करके भेज देना, और फिल इन द ब्लैंक्स आप टिक करके भेज देना, और ये राइट एंड रॉन्ग टिक करके भेज देना। और ये जो क्वेश्चन आंसर है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपका लिखने वाला कोई काम नहीं है, लेकिन टिक करेक्ट मतलब आपको स्क्रीनशॉट लेके कंप्लीट करके भेज देना। और ये सारा चैप्टर की रीडिंग और जो मैंने अभी बोला ये आपको रीड करके सुनाना है। ठीक है, और आप ये वीडियो देख के रीडिंग करोगे और क्वेश्चन आंसर करोगे, तो आप मुझे कमेंट भी करना कि मैम मेरा डन है और नहीं डन है, ताकि मुझे पता चले कि आपने कब कंप्लीट किया। ठीक है, ओके मैम। ठीक है, अब हम क्लास एंड करते हैं। बाय अलीना। बाय बाय मैम। बाय।